हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के छठे एपिसोड को और इसी एपिसोड से शुरू हो रहा है शिबुया आर्क। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है यूजी, मेगुमी और नोबारा अपने मिशन को कंप्लीट करके लौट रहे थे। मेगुमी थके होने की वजह से वहां से चला जाता है। वहीं यूजी एक मूवी देखने का प्लान बनाता है और नोबारा से साथ चलने को बोलता है, जिस पर नोबारा उससे मूवी के बारे में पूछती है। यूजी बताता है कि मूवी का नाम अर्थवॉर्म 4 है। ये मूवी एक साइको साइंटिस्ट की है जो कि इंसानों को केचवे में बदल देता है। किसी तरह से एक विक्टिम बदलने के बावजूद भी उस साइंटिस्ट के चंगुल से भाग जाता है और एक जंगल के छोटी से लॉज में रहने लगता है। यूजी आगे बताता है कि वहाँ कुछ दोस्त छुट्टियां मनाने जाते हैं, जहाँ पर उनमें से किसी एक लड़की को उस आदमी से प्यार हो जाता है, लेकिन बाद में बाकी के दोस्त मिलकर उस आदमी को मार देते हैं। पर हमें बाद में पता चलता है कि उस कैचुई जैसे दिखने वाले आदमी के बहुत सारे बच्चे थे। लेकिन मूवी का प्लॉट सुनकर नोबारा सीधा मना कर देती है और कहती है कि मुझे ऐसी बेकार मूवी नहीं देखनी और शॉपिंग के लिए चली जाती है। उसके बाद यूजी अकेला ही मूवी देखने जाने लगता है, पर उसके पीछे ही यूजी को एक लड़की देख रही थी जो कि उससे बात करना चाहती थी, लेकिन यूजी वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेमे और टोडो इटाडोरी, मेगुमी, पांडा, माई और नोबारा को ग्रेड 1 सॉर्सरर बनाने के लिए रिकमेंड करते हैं, जिस पर क्योटो हाई स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें समझाते हैं। ग्रेड 1 सॉर्सरर बनना इतना आसान नहीं है। उन्हें सबसे पहले उतने मिशन कंप्लीट करने होंगे जितना कि एक ग्रेड 1 सॉर्सरर करता है। उसके बाद उन्हें सेमी ग्रेड 1 सॉर्सरर बनाया जाएगा। फिर उन्हें सभी मिशन अकेले ही संभालने होंगे। अगर वो सभी मिशन अच्छे से कर पाए तब उन्हें ग्रेड 1 सॉर्सरर बनाया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि टोडो और मेमे टेबल टेनिस खेलते हुए ग्रेड 1 सॉर्सरर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। टोडो कहता है कि जब तक सुकुना कंट्रोल में नहीं आता, जुजुत्सु हाई के लोग उसे और भी मुश्किल मिशंस पर भेजेंगे, जहां पर सुकुना के बाकी के फिंगर्स होने के चांसेस और भी ज्यादा होंगे और सुकुना अपनी फिंगर्स के लिए इटाडोरी की हेल्प तो जरूर करेगा। इससे पक्का इटाडोरी सारे मिशंस कंप्लीट करके ग्रेड 1 सॉर्सरर बन जाएगा। टोडो आगे कहता है कि तुम्हें पता है कि इस चीज में कौन इटाडोरी की मदद करने वाला है। मैं इटाडोरी के साथ हर एक मिशन पर जाऊंगा। जिस पर मेमे हंसते हुए कहती है, जो लोग दूसरे सॉर्सरर्स को रिकमेंड करते हैं वो लोग उनके साथ मिशंस पर नहीं जा सकते। ये सुनकर टोडो उदास हो जाता है और वो गेम भी हार जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोबारा शॉपिंग करके वापस लौट रही थी, तभी उसके पीछे वो लड़की आ जाती है जो कि इटाडोरी से बात करना चाहती थी। अब वो नोबारा से इटाडोरी के बारे में पूछती है। फिर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम ओजावा होता है, जो कि इटाडोरी के साथ जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। ओजावा पहले बहुत छोटी और मोटी हुआ करती थी, पर टोक्यो आने के बाद उसकी हाइट बढ़ गई है और वेट भी कम हो गया है। ओजावा नोबारा को बताती है कि वो इटाडोरी को पसंद करती है। ये सुन नोबारा भी चौंक जाती है। फिर ओजावा नोबारा से पूछती है, क्या तुम भी इटाडोरी को पसंद करती हो? जिस पर नोबारा मना कर देती है और फिर जल्दी से मेगुमी को भी बुला लेती है, क्योंकि मेगुमी इटाडोरी के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। मेगुमी आकर ओजावा को इटाडोरी के बारे में बताता है। वो बताता है कि इटाडोरी की एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है और इटाडोरी को लंबी लड़कियां पसंद है। ये सुन ओजावा और नोबारा दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और फिर नोबारा जल्दी से इटाडोरी को भी बुला लेती है। इटाडोरी जब आता है तो शुरुआत में वो ओजावा को पहचान नहीं पाता, पर उसे ओजावा को पहचानने में ज्यादा देर भी नहीं लगती। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां इटाडोरी के दोस्त उससे पूछते हैं, क्या स्कूल में तुम्हें कोई लड़की पसंद है? जिस पर इटाडोरी कहता है, ऐसे तो मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, लेकिन अगर चुनना हो तो मैं ओजावा को चुनूंगा। हमें पता चलता है कि ओजावा ये सारी बातें सुन रही थी। आगे इटाडोरी के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो तो बहुत मोटी है, तुम्हें उसमें क्या पसंद है? जिस पर इटाडोरी कहता है कि उसकी हैंडराइटिंग
काफी अच्छी है और उसके खाने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। ये सब सुनकर ओजावा वहाँ से चली जाती है और फिर हम आगे देखते हैं कि स्कूल के बाद इटाडोरी और ओजावा अपने घर जा रहे थे। रास्ते में ओजावा सोचती है कि इटाडोरी मेरी उन बातों को पसंद करता है जिसके बारे में उसे कुछ पता भी नहीं है। इटाडोरी बाकी सभी लड़कों से अलग है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इटाडोरी और ओजावा आपस में अलविदा कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कैफे से लौटते वक्त मेगुमी नोबारा से कहता है कि इटाडोरी को कम से कम ओजावा के नंबर ले लेने चाहिए थे, जिस पर नोबारा कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास ओजावा का नंबर है। फिर इटाडोरी भी वहां आ जाता है। अगले सीन में हम उटाहिमे को देखते हैं जो कि गोजो की बात याद कर रही थी, जिसमें गोजो कहता है कि आजकल ऐसी कर्स स्पिरिट्स भी है जो कि खुद से सोच सकती हैं और वो कुछ कर्स यूजर्स से मिलकर प्लान कर रही हैं। तुम्हें क्योटो हाई स्कूल जाकर देखना चाहिए। तभी वहाँ नोबारा, मेगुमी और इतादोरी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उटाहिमे बताती है कि कुल 2 लोग हैं जो कि कर्स स्पिरिट्स का साथ दे रहे हैं, जिनमें से एक तो प्रिंसिपल से भी ऊपर के लेवल का हो सकता है जिसका हम भी कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा क्योटो हाई स्कूल का स्टूडेंट माकामारू हो सकता है। इसके बाद वो सभी बेसमेंट में जाने लगते हैं जहाँ पर माकामारू की असली बॉडी होती है। उटाहिमे आगे बताती है कि हम इस चीज के बारे में ज्यादा श्योर नहीं हैं, पर अगर देखा जाए तो माकामारू ही एक ऐसा इंसान है जो ये कर सकता है। माकामारू एक पपेट स्टाइल जुजुत्सु सॉर्सरर है। माकामारू की हेवनली रेस्ट्रिक्शन टेक्निक की वजह से उसकी पपेट टेक्निक पूरे जापान को कवर कर लेती है। अगर माकामारू को सूटेबल पपेट मिल जाए तो वो एक गद्दार का काम बड़े आराम से कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग माकामारू के कमरे के सामने पहुंच जाते हैं जहां माकामारू की बॉडी होनी चाहिए थी। जैसे ही वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता, जिससे उनका शक यकीन में बदल जाता है कि माकामारू ही है जो धोखा दे रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है जहाँ माकामारू होता है वहाँ गैतो और माहितो आ जाते हैं। माहितो माकामारू को मारने की बात करता है। वो कहता है कि हमारा इससे काम पूरा हो गया है, जिस पर गैतो कहता है कि हम इसे अभी मार नहीं सकते हैं। जहाँ माकामारू की हेल्प के बदले हमें उसे हील करना होगा। पहले तुम्हें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जुजुत्सु टेक्निक का यूज करके इसकी बॉडी को हील करना होगा, फिर उसके बाद हम इसे मार सकते हैं। पर शिबुया में माकामारू हमारे बहुत काम आ सकता है। माकामारू कहता है कि तुम लोग क्योटो हाई स्कूल पर हमला नहीं करोगे, उसके अलावा जो करना है करो। गैतो माहितो को उसकी बॉडी हील करने का ऑर्डर देता है, जिस पर माहितो कहता है क्या पता गलती से मैं ज्यादा पावर यूज कर दूं और तुम्हें किसी कीड़े में बदल दूं। जिस पर गैतो माहितो को समझाता है जब हम खुद से शपथ लेते हैं और बाद में उसे तोड़ देते हैं तो जो भी हमारे पास पावर होती है वो चली जाती है, लेकिन अगर हम किसी और के साथ शपथ लेते हैं और उसे तोड़ देते हैं तब पता नहीं हमारा क्या हस्ल होगा। ये सुनकर माहितो माकामारू को हील करने लगता है। माकामारू जैसे ही हील होता है माहितो उस पर अटैक कर देता है। माकामारू अपनी पपेट टेक्निक से काफी सारे पपेट्स को बनाता है। फिर वो सभी पपेट्स को एक एक करके माहितो से लड़ने भेजता है, पर माहितो बड़े आराम से सभी पपेट्स को खत्म कर देता है। जैसे ही माहितो माकामारू की तरफ देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। माहितो को लगता है कि माकामारू वहाँ से भाग गया है, लेकिन तभी अचानक माकामारू जमीन के नीचे से माहितो पर हमला करता है और उसे काफी ऊपर उछाल देता है। माहितो इस हमले से बच जाता है। तभी जमीन के नीचे से माकामारू का एक कर्स रोबोट बाहर निकलता है जिसे वो कंट्रोल कर रहा था। माहितो उस कर्स को देखकर बोलता है आखिर तुमने अपना समय यूं बर्बाद नहीं किया, अब मजा आएगा तुम्हें मारने में। माहितो पता लगा लेता है कि माकामारू उस कर्स को हेड से कंट्रोल कर रहा है। हम देखते हैं कि गैतो एक बैरियर बना देता है जिससे माकामारू बाहर से कांटेक्ट ना कर पाए। माकामारू सोचता है अगर मैं बैरियर और गैतो दोनों पर फोकस करूं तो माहितो से बचना बहुत ही मुश्किल होगा। मैंने सोचा था कि मैं सातोरू गोजो से कांटेक्ट करके शिबुया प्लान के बारे में सब बता दूंगा
और वो मुझे बचा लेगा। पर अब ये मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे किसी ना किसी तरह से गोजो से कांटेक्ट करना ही होगा। फिर वो सोचता है मेरे पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैंने जो भी कर्स एनर्जी इतने समय से बचा रखी थी उसका आज इस्तेमाल किया जाए। माकामारू अपनी साथ की स्टूडेंट कासुमी को याद करता है और माहितो पर हमला करता है और उसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। शिबुया आर्क का नया एपिसोड 7 सितंबर को आने वाला है। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।